राघव ने इतनी गहरी सांस भरी, इतनी गहरी कि जैसे आसपास की सारी हवा को वह सिर्फ खुद ही भर लेना चाहता हो। सांस भीतर रोके आंखों को बंद किए बोला, आहा क्या खुशबू है, वाह। मीनल का मुंह उतर गया। उसे मालूम था कि यह उसके बनाए खाने की तारीफ के लिए नहीं था, यह था बगल वाले घर से उठते मसालों की खुशबू के लिए। पड़ोस में परिवार रहने आया था, मियाँ बीवी और 5 साल की एक बेटी। औपचारिक दुआ सलाम हुई, फिर आइएगा, आप भी आइएगा, और बात वहीं ख़त्म सी हो गई। नया परिवार नई जगह खुद को एडजस्ट करने में बिजी हो गया। मीनल ने ही शुरू में नोटिस किया कि उनके घर से अक्सर ही मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आती। बिल्कुल सटा हुआ घर तो नहीं था, बीच में एक पतली सी गली थी, लेकिन उनकी किचन का एग्जस्ट गली में ही खुला था, जिससे सारी खुशबू मीनल के घर की आबो हवा को भी महका देती। मगर अब धीरे धीरे यह खूब बढ़ाने वाली खुशबू दोनों मियाँ बीवी में तकरार बढ़ाने वाली बन रही थी। पड़ोस में की मसालेदार खुशबू के आगे घर के पकवान राघव को फीके लगने लगे थे। मीनल को खाना बनाने का कुछ खास शौक नहीं था। उसने शादी से पहले राघव को यह बात स्पष्ट भी कर दी थी। घर में बना तो वह ठीक ठाक ही लेती थी। राघव भी अभी तक इस खाने से संतुष्ट था, लेकिन अब पड़ोस से आने वाली खुशबुओं ने जहां राघव की नाक को बिगाड़ कर एम्बिशियस बना दिया था, वहीं मीनल की नाक में दम कर दिया था। राघव का यूं गहरी सांसें भरना, वाह वाह कहना, फिर मीनल ने बनाए भोजन को आउची से देखना मीनल की बर्दाश्त से बाहर था। मीनल द्वारा ईश्वर से की जाने वाली प्रार्थनाओं में एक विनम्र प्रार्थना और जुड़ गई थी, हे भगवान, हमारे नए पड़ोसी कहीं और घर ले ले, भले ही इसी मोहल्ले में रहें, पर इतनी दूर जहां से उनके मसालों की खुशबू हमारे घर तक ना पहुँचे। जब किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हो तो सहेलियां बहुत कम काम आती हैं। बस मीनल ने भी अपनी पक्की सहेली सिमर को फ़ोन पर सारा हाले दिल सुना दिया। सिमर ने कहा, दिक्कत क्या है, तुम भी खूब मसाले भूनो, खुशबुएं उड़ाओ। मीनल ने उदासी होकर कहा कि यह कोशिश भी की थी, खूब मसाले डालकर भूनकर सब्जी बनाई, पर राघव बोले, इतने मसाले डाले हैं कि सब्जी का असली स्वाद ही दब गया। फिर क्या? मैंने कहा, पड़ोस से आती मसालों की खुशबू तो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, मगर जितनी भी मेहनत करूं कमियां ही नज़र आती हैं। बस तब से हमारी बातचीत बंद है। मसाला तो गंभीर है, सिमर ने कहा। मामला तो गंभीर है, सिमर ने कहा, मगर अब तू क्या चाहती है? चाहती तो मैं भी हूँ कि मैं भी अच्छा खाना बना पाऊँ, मगर देखकर तू सचमुच यही चाहती है तो तू अपनी पड़ोसन से दोस्ती कर ले। धीरे धीरे जब दोस्ती पक्की हो जाए तो फिर उससे खाना बनाना सीख लेना। मीनल ने कहा, अच्छा फ़ोन रख, सुन ली तेरी पंचवर्षीय योजना। मीनल को यह बात जरा नहीं जमी कि पड़ोसी परिवार से संबंध प्रगाढ़ करे, कहीं इससे उसकी परेशानियां और ही ना बढ़ जाएं। आज सिर्फ खुशबू की वजह से उसका जीना मुश्किल है, कल से रूप रंग को लेकर भी तुलना शुरू हो गई तो मगर होनी तो होकर रहती है। मिस्टर एंड मिसेज लाल की मैरिज एनिवर्सरी थी, उन्होंने पार्टी रखी, सभी को बुलाया और जाहिर है वहाँ राहुल और शिखा भी मौजूद थे। मीनल जितना उनसे कट रही थी, राघव उतना कूद कूद कर उनसे जान पहचान बढ़ाने के चक्कर में था। आखिर वही हुआ जिसका डर था। राघव ने राहुल से कहा, आप बहुत लकी हैं राहुल जी। वह कैसे? राहुल ने पूछा तो राघव ने कहा, शिखा भाभी खाना जो बहुत अच्छा बनाती हैं। राहुल जोर से हंसा। अच्छा, आपको कैसे पता चला? राघव ने कहा, आपके घर से मसालों की इतनी फास्ट
फर्स्ट क्लास खुशबू जो आती है। अगर आप कुकिंग क्लास खोल लें तो भाभी जी की पहली स्टूडेंट हमारी पत्नी ही होगी, क्यों है ना मीनल। मीनल मुस्कुराई भर थी, वह भी जबरदस्ती। शिखा बोली, मगर सिर्फ खुशबू से ही अंदाजा लगा लिया आपने, यह तो अच्छी बात नहीं, क्यों। शिखा ने राहुल की तरफ देखा तो राहुल ने उसका आशय समझकर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर राहुल और मीनल की तरफ मुखातिब होकर बोला, कल संडे है और हम सब साथ में डिनर करेंगे हमारे घर। मीनल ने सोचा, शिखा तो जैसे अपनी तारीफ सुनने के लिए तैयार ही बैठी थी, देखो कैसे फट से निमंत्रण दे दिया। और उधर अंधा क्या चाहे दो आंखें, राघव ने खुशी खुशी हामी भर ली। उस रात मीनल सो नहीं पाई। कभी मन में आता शिखा से दोस्ती बढ़ाऊं, कभी मन में आता कोई बहाना करके जाऊं ही ना, मगर मन मार कर मीनल तैयार हो ही गई। बुके और जूस के डब्बे खरीदे गए और एक अच्छे गेस्ट की तरह दोनों समय से पड़ोस में पहुंच गए। घर की साज सजा सदा मगर आंखों में सुकून देने वाली थी। शिखा और राहुल बहुत अच्छे होस्ट थे। मीनल भी मन ही मन अपने प्रभावित हुई। उसकी बेटी सोहा तो बहुत ही प्यारी थी, उससे तो मीनल की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। खाने की टेबल पर खूबसूरती से परोसी गई 3 प्रकार की सब्जियां, रायता, सलाद, चटनी बता रही थी कि शिखा ने बहुत मेहनत की है। सिर्फ देखने में ही नहीं, खाने में भी भोजन बहुत लजीज था। राघव कुछ बोले इससे पहले मीनल ने कहा, भाभी जी आप वाकई में बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं। मुझे कभी खाना बनाने का शौक ही नहीं था, मगर आपके हाथ का खाना खाकर लगा काश मैं भी आपके जैसा बना पाती। और प्रेजेंटेशन भी कितनी खूबसूरती से किया है। क्या आपने कोई कोर्स किया था? क्या सच में आप मुझे सिखा सकती हैं? शिखा प्यारी तो थी ही, उसकी गहरी मुस्कान उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उसने राहुल को देखा। राहुल भी हैंडसम नौजवान था, मुस्कुराता तो गाल में डिंपल पड़ जाता। तभी शिखा ने राहुल से कहा, क्यों बताइए, सिखाएंगे ना मेरी सहेली को? क्यों नहीं, आपका आदेश कभी टाला है? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। आप? मीनल ने चौंक कर राहुल की तरफ देखा। शिखा ने कहा, जी आपको शेफ राहुल सिखाएंगे। राघव का मुंह खुला का खुला था। शेफ राहुल मतलब खाना आप नहीं बनाती? शिखा ने कहा, जी 3 स्टार होटल में राहुल शेफ हैं, मैं वहाँ की मैनेजर हूँ, मैनेजमेंट मेरा जिम्मा है और फूड सेक्शन मिस्टर राहुल के जिम्मे है। सिर्फ मुस्कुरा कर बोले ही, चाहे वह होटल हो या घर। मीनल ने मन ही मन राघव की मनोदशा का पूरा मजा लेते हुए कहा, तो शेफ राहुल जी आप कब से सिखा रहे हैं मुझे? राहुल ने कहा, अगले महीने से मेरी शाम से लेकर सुबह तक की शिफ्ट होगी, तो आप अगर दोपहर 3 बजे तक आ पाएँ तो मैं 1 महीने में आपको ट्रेंड कर दूंगा। शिखा ने कहा, उस समय मैं तो ऑफिस में रहूंगी, मगर सोहा यही यूं ही अगर घर पर वह 2 तक स्कूल से आ जाती है। शिखा ने कहा, सोहा और मैं तो अच्छे फ्रेंड हैं, क्यों? सोहा ने भी खुश होकर हाँ में सिर हिलाया। पासा पलट चुका था। 3 दिन बाद मीनल की कुकिंग क्लास शुरू होने वाली है। वह बहुत खुश है। राघव अब भी गहरी सांसें भर रहा है, मगर वैसी वाली नहीं, दूसरी तरह की। समझ रहे हैं ना आप?